अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं हूं सरफराज और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद सरफराज एंड यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उर्दू से आसान इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू को हम कब इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, जब हम कोई काम करने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं हम गोइंग टू को इस्तेमाल करते हैं। हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। प्रेजेंट में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहेगा, पास्ट में वॉज वर आएगा और फ्यूचर में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पढ़ने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं पढ़ने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। वो दाखिल होने लगा है, ही इज गोइंग टू एंटर। वो दाखिल होने लगा है, ही इज गोइंग टू एंटर। वो इम्तिहान देने लगी है, शी इज गोइंग टू टेक एग्जाम। वो इम्तिहान देने लगी है, शी इज गोइंग टू टेक एग्जाम। तुम फुटबॉल खेलने लगे हो, यू आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलने लगे हो, यू आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल। वो पार्क में जाने लगे हैं, दे आर गोइंग टू पार्क। वो पार्क में जाने लगे हैं, देर आर गोइंग टू पार्क। वो ट्रिप पर जाने लगे हैं, दे आर गोइंग टू ट्रिप। वो ट्रिप पर जाने लगे हैं, दे आर गोइंग टू ट्रिप। वो दरवाजे को ताला लगाने लगी थी, शी वॉज गोइंग टू लॉक द डोर। वो दरवाजे को ताला लगाने लगी थी, शी वॉज गोइंग टू लॉक द डोर। मैं चाय बनाने लगा था, आई वॉज गोइंग टू मेक टी। मैं चाय बनाने लगा था, आई वॉज गोइंग टू मेक टी। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएंगे। वो दरवाजा बंद करने लगा था, ही वॉज गोइंग टू शट द डोर। वो दरवाजा बंद करने लगा था, he was going to shut the door. हम बस में बैठने लगे थे, we were going to board the bus. हम बस पर बैठने लगे थे, we were going to board on the bus. लोग नारे लगाने लगे थे, people were going to raise slogans. लोग नारे लगाने लगे थे, people were going to raise slogans. तुम उसको धोखा देने लगे थे, यू आर गोइंग टू डिसीव हिम। तुम उसको धोखा देने लगे थे, यू आर गोइंग टू डिसीव हिम। मैं ये काम करने लगा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू डू दिस टास्क। मैं ये काम करने लगा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू डू दिस टास्क। तुम ये मसला हल करने लगे होगे, यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस इशू। तुम ये मसला हल करने लगे होगे, यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस इशू। तुम खौफनाक कहानी सुनाने लगे होगे, यू विल बी गोइंग टू टेल द हॉरर स्टोरी। तुम खौफनाक कहानी सुनाने लगे होगे, यू विल बी गोइंग टू टेल द हॉरर स्टोरी। वो तैयार होने लगा होगा, ही विल बी गोइंग टू गेट रेडी। वो तैयार होने लगा होगा, he will be going to get ready. वो सबक पढ़ाने लगी होगी, she will be going to teach the lesson. वो सबक पढ़ाने लगी होगी, she will be going to teach the lesson. वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे होंगे, they will be going to help the needy people. वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे होंगे, they will be going to help the needy people. वो पार्क में नहीं जाने लगा होगा। अब अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, ठीक है। वो पार्क में नहीं जाने लगे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पार्क। तुम फुटबॉल नहीं खेलने लगे हो, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले फुटबॉल। मैं पढ़ने नहीं लगा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्टडी। मैं पढ़ने नहीं लगा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्टडी। वो खाना नहीं खाने लगा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक फूड या ईट फूड।
आप दोनों वर्ड टेक भी लगा सकते हैं और इट भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। बोथ वर्ड्स आर करेक्ट। वो खाना नहीं खाने लगा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू ईट फूड। वो इम्तिहान नहीं देने लगी होगी, शी विल नॉट बी गोइंग टू टेक एग्जाम। हम ट्रिप पर जाने नहीं लगे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग टू ट्रिप। हम ट्रिप पर जाने नहीं लगे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग टू ट्रिप। क्या मैं खेलने लगा हूँ, हैव आई गोइंग टू प्ले। अब इंटरोगेटिव बनाने हैं तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब को लिखने के स्टार्ट पे लिख देना है, तो आपका सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या मैं खेलने लगा हूँ, एम आई गोइंग टू प्ले। क्या वो पार्टी में नाचने लगा है, इज ही गोइंग टू डांस इन द पार्टी। क्या वो पार्टी में नाचने लगा है, इज ही गोइंग टू डांस इन द पार्टी। क्या वो इसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी थी, वॉज शी गोइंग टू स्लैप ऑन हिज फेस। क्या वो इसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी थी, वॉज शी गोइंग टू स्लैप ऑन हिज फेस। क्या तुम फुटबॉल खेलने लगे थे, वर यू गोइंग टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे आप कोई भी खेल जो है क्रिकेट ऐड कर सकते हैं, बैडमिंटन कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपको फुटबॉल ही यहाँ पे बुक करना है। अकॉर्डिंग टू योर गेम आप कोई भी जो सा वर्ड है वो इस्तेमाल करके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। क्या वो एक दूसरे से बातें करने लगे होंगे, विल दे बी गोइंग टू टॉक टू ईच अदर। क्या वो एक दूसरे से बातें करने लगे होंगे, विल दे बी गोइंग टू टॉक टू ईच अदर। क्या वो तफरीह पर जाने लगे होंगे, विल दे बी गोइंग टू ट्रिप। क्या वो तफरीह पर जाने लगे होंगे, विल दे बी गोइंग टू ट्रिप। क्या मैं तुम्हें इंग्लिश का सबक नहीं पढ़ाने लगा होऊंगा, एम आई नॉट गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लेसन। क्या मैं तुम्हें इंग्लिश का सबक नहीं पढ़ाने लगा होऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लेसन। क्या वो जरूरतमंदों की मदद नहीं करने लगे होंगे, आर दे नॉट गोइंग टू हेल्प द नीडी। क्या वो जरूरतमंदों की मदद नहीं करने लगे होंगे, और दे नॉट गोइंग टू हेल्प द नीडी। क्या तुम आम नहीं खाने लगे थे, वर यू नॉट गोइंग टू ईट मैंगोज। क्या तुम आम नहीं खाने लगे थे, वर यू नॉट गोइंग टू ईट मैंगोज। क्या मैं स्टेज पर कारकर्दगी नहीं दिखाने लगा था, वॉज आई नॉट गोइंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। क्या मैं स्टेज पर कारकर्दगी नहीं दिखाने लगा था, वॉज आई नॉट गोइंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। क्या तुम सूरत हाल को काबू नहीं करने लगे हो, विल यू नॉट बी गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन। क्या वो इस मंसूबे का हिस्सा नहीं बनने लगी होगी, विल शी नॉट बी गोइंग टू पार्ट ऑफ दिस प्लान। क्या वो इस मंसूबे का हिस्सा नहीं बनने लगी होगी, विल शी नॉट बी गोइंग टू पार्ट ऑफ दिस प्लान। आई होप पीपल आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।